हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी में अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एंशंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में। एस्पिरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि सर इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या है। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा। एंशंट इंडिया के लिए हमें पढ़ना है कि जो हड़प्पन संस्कृति हो गई उसके बारे में पूरा पढ़ना है, उसकी क्रोनोलॉजी, उसके कब से उसका जो पीरियड है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, आर्य और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से वेद वहाँ पे हुए हैं, जैसे ऋग्वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो डायनास्टीज़ थी, जैसे महाजनपदास हो गए, उनके बाद जो मौर्यन डायनास्टी आई है, सम्राट अशोक हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन देखना है हमें। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया था, मौर्यन डायनास्टी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ पे कौन से मंत्री थे, वहाँ पे और क्या क्या ऐसी गवर्नेंस की पॉलिसीज़ रहती है उसके बारे में पता चाहिए। आर्किटेक्चर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे स्तूपास के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हमें उसके बारे में देखना चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम के बारे में देखना चाहिए। इसके बाद हमें जो दूसरी जो महत्वपूर्ण डायनास्टी है, जैसे कि गुप्ता डायनास्टी में क्या क्या कौन कौन से राजा हो गए, जैसे समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उनके समय जो आर्किटेक्चर है, वास्तुओं का निर्माण कैसा था वो देखना है। उनके समय जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक के बारे में हो गया, लिटरेचर के बारे में हो गया, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या किया था, हमें वो सब के बारे में हमें उसके लिए संक्षिप्त में पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें हर्षास के बारे में पढ़ना चाहिए। हर्षवर्धन जो राजा थे, जो महत्वपूर्ण डायनास्टी थी 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी में, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। इसके साथ हमें जो साउथ इंडिया के जो डायनास्टी थी, जैसे चोला हो गया, चेरा हो गया, पंड्या हो गया, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। सतवाहनास के बारे में पढ़ना चाहिए हमें। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे डायनास्टीज़ थी। और आखिरी में हमें वहाँ पे संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना चाहिए। तो एंशंट इंडिया में हमें सारे के सारे जो इवेंट्स है, क्रोनोलॉजी है, साल है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण हमें एंशंट इंडिया में दिखता है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल आता है, तो हमें बुद्धिज़्म की जो फिलोसॉफी है उसको बारीकी से पढ़ना है, जैनिज़्म की फिलोसॉफी को हमको बारीकी से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आप एंशंट इंडिया को पढ़ते रहिए। मैंने जो कहा है आप इस पर ज़्यादा गौर कीजिए, और इसके बाद हम मेडिएवल और मॉडर्न के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।